ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 4 जुलाई 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ। आज की मुरली को अगर हम 2 शब्दों में समाहित करें तो बाबा बात कर रहा है। वो 2 शब्दों की मातेला और सौतेला दोनों क्या होते हैं। सौतेला शब्द हम लोगों के लिए कोई नया नहीं है, हम सब को पता है। जब कोई व्यक्ति दूसरी शादी कर ले और उसकी पहली पत्नी से एक बच्चा हो, फिर दूसरी पत्नी आ जाए तो उसको बोलता है स्टेप मदर, सौतेली माँ। अब ज्ञान के हिसाब से सौतेला और मातेला, सौतेला अर्थात जो ठीक तरह से पुरुषार्थ न करे, अर्थात जो परमात्मा पर बलिहार न जाए, और मातेला अर्थात जो पूरा पूरा बलिहार जाते हैं। और जो बलिहार जाते हैं, बाबा ने कहा उनको राजाई मिलती है। अब दुनिया में बलिहार का मतलब लोग बलि चढ़ाने लगे, फिर वैसी बलिहार की बात बाबा ने नहीं की है। बलिहार जाना मतलब अपने मैंपन की बलि चढ़ाना, अपनी कमी कमजोरियों की बलि चढ़ाना, तो उनको राजाई पद मिलता है। और जो बलिहार नहीं जाते हैं, जो सौतेले हैं, वो पूरे 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही है। मतलब 21 जन्म जो सतयुग त्रेता के होंगे उनमें प्रजा पद नहीं पाएंगे, राजा पाएंगे ही नहीं। तो हमें क्या करना है? पूरा पूरा बलिहार जाना है, पूरा पूरा श्रीमत पर चलना है। बाबा को याद करके योग बल के द्वारा खुद को ही राजाई का तिलक देना है। इसमें कोई हथियार की बात नहीं है। बुद्धि योग के बल से माया जीत जगत जीत बनना है, उसकी मेहनत करनी है, तब उसको कहेंगे ना बलिहार जाना। तो हमें चेकिंग करनी चाहिए कि हम सौतेले हैं या मातेले, है ना। और जो मातेले बच्चे होंगे उनको खाली 21 जन्म की बादशाही नहीं मिलेगी। जो जिनको 21 जन्म की बादशाही मिलती है वो सतयुग से मिलती है। अब सतयुग से जब मिलेगी तो वो राजा नहीं होंगे, महाराजा कहलाएंगे। बाबा ने कहा राजा रानी तो त्रेता युग से होते हैं। तो ये समझने की बातें हैं, है ना, कि वहां महाराजा महारानी कहलाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं श्री श्री नारायण, श्री श्री लक्ष्मी। मतलब तन भी श्री है, श्रेष्ठ है, और आत्मा भी पवित्र है, श्रेष्ठ है। इसलिए श्री श्री बाबा ने कहा, 2 बार कहा। और इसका मतलब क्या है कि वो 16 कला संपूर्ण थे, एक भी कला कम नहीं थी। चंद्रवंशी की तो 2 कलाएं कम हो जाती हैं, इसलिए उनको राम सीता बोलते हैं, श्री राम श्री सीता। तो और एक बात बाबा ने कही कि जो राजाएं होंगे वो महाराजा के आगे सिर झुकाएंगे। अब इसमें एक बात और समझने की, मेरे को जो समझ में आ रहा है कि लक्ष्मी नारायण होंगे और महाराजा महारानी वो पूरे विश्व के एक ही होंगे, और बाकी जो और प्रांत होंगे वो हमारा राजा रानी होंगे। वो राजा रानी महाराजा के आगे सिर झुकाएंगे। तो ये सब बातें समझने की है। महाराजा कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा? बड़े को महाराजा कहा जाता है, इसलिए बाबा ने कहा राजाएं महाराजाओं के आगे सिर झुकाएंगे, और महाराजा पहले हैं, राजा पीछे हैं। मतलब नंबर 1 जो बनेगा
जैसे 8 गद्दियां चलेंगी तो वो 8 क्या होंगे, महाराजा होंगे। बाकी जो जैसे आजकल स्टेट है ना, वो सब राजाएं होंगे। तो मेहनत करनी चाहिए हम सबको, महाराजा महारानी बनने का लक्ष्य रखेंगे तब बनेंगे, है ना। मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ तो बाप, टीचर, गुरु तीनों एक ही है। दुनिया में बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, और फिर बुढ़ापे में गुरु करते हैं। तो वो भोलानाथ भक्तों की रक्षा करने वाला, अर्थात भक्ति का फल देने वाला, अगम निगम का भेद सुनाने वाला। बोलते हैं ना, शंकर का डमरू बोले, अगम निगम का भेद खोले। वो एक्चुअली शिव की बात है। ये तो दुनिया में कोई जानते ही नहीं है। न सृष्टि के आदि का पता है, न मध्य का पता है, न अंत का पता है। तो भगवान ही आकर के हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ कराता है। वही सतगुरु है, और सतगुरु हमेशा सत्य बोलता है, कभी झूठ नहीं बोल सकता है। इसलिए कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ, है ना। वही आकर के हमें 5 विकारों पर जीत पहनाता है। सतयुग त्रेता में तो किसी गुरु की जरूरत ही नहीं होती। गुरु तो यहाँ चाहिए, वो भी सदगुरु चाहिए। तो गुरु की दुनिया में भी बड़ी महिमा है ना। ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा रे गुरु, ब्रह्मा गुरु, ब्रह्मा के लिए गुरु बोलते ना। अब वास्तव में सदगुरु तो परमात्मा है। दुनिया में कबीरदास जी ने भी कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिलाए। तो भगवान से मिलाने वाला भी कौन होता है? गुरु होता है, दुनिया में कहा गया है। यहाँ तो भगवान तीनों ही है। तो इन बातों को अच्छी तरह से समझना है ना। अभी बाबा कहता है तुम युद्ध के मैदान में हो। युद्ध मतलब किसके साथ? माया के साथ युद्ध है। बाकी कोई हमारी व्यक्तियों के साथ युद्ध नहीं है। तो अब बाबा कहता है तुम मुझे याद कर अशरीरी बनो। बाकी ऐसा नहीं होता कि आत्मा परमात्मा में मिल जाए, ज्योति ज्योति में समा जाए। नहीं, अगर समा जाए तो फिर आत्मा भी जड़ हो जाए। ये बातें सिर्फ भगवान समझाता है, दूसरा तो कोई समझा नहीं सकता है। बाबा कहता है कि जब तुम सतयुग में जाएंगे तो शरीर आत्मा दोनों पवित्र होंगे, तो फिर शरीर पूजने लायक बनेगा। अभी शरीर कोई पूजने लायक नहीं है ना। बाबा कहता है जो मैं कहता हूं सिर्फ तुम वो करो। अब ऐसा नहीं सोचो कोई बंधन छुड़ाए तो छूटे, तो तोताराम की तरह नहीं कि बैठा है और उसी नलके पे बोल रहा है तो तोताराम मत बैठो। तो अब हमें उस परमात्मा को याद करना है और साथ साथ नष्टो महा भी बनना है। वो पतियों का पति है, बापों का बाप है, गुरुओं का गुरु है। तो अगर ऐसा हमें श्री कृष्ण बनना है, देवी देवता बनना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर तो कुछ होगा नहीं। भगवान आकर के हमें स्वर्गवासी बनाता है। स्वर्गवासी दुनिया वाला नहीं, स्वर्ग में निवास करने के लायक बनाता है। स्वर्गीय दुनिया में राज करने के लायक बनाता है ना। तो ऐसी मेहनत करनी है, और इतनी मेहनत करनी है। बाबा कहता तुम मरने लायक हो तो भी बैठ के ज्ञान सुनो। क्योंकि दुनिया में क्या कहा जाता है, गंगा का किनारा हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। तो भगवान समझाता है शिव बाबा की याद हो, ज्ञान अमृत मुख में हो, अर्थात अंदर चलता रहे चिंतन में। शिव बाबा की याद हो तब प्राण तन से निकले, तो अंतमति सोगति हो जाएगी। दूसरा कोई नहीं याद आएगा। नहीं तो अगर विकर्म विनाश नहीं होंगे तो मोहजीत भी नहीं बनेंगे। और बाबा कहता मुफ्त भक्ति का फल गंवा देंगे। मतलब भक्ति का फल तो ज्ञान मिला, अब उस ज्ञान को हम इनकैश नहीं कर पाए तो गंवा देंगे ना। तो भोलानाथ शिव बाबा
हमारी रक्षा करने के लिए आया है। श्री कृष्ण के कुल में जाना है तो श्री कृष्ण के समान अर्थात ब्रह्मा बाबा के समान मेहनत करनी है। बाबा ने कहा निर्भय निर्भय बनना है। हमको बुद्धि द्वारा बार बार अपने घर को, सृष्टि चक्र को याद करते जाना है। हम बुद्धि बल से ही तो माया जीत जगत जीत बन रहे हैं। तो बुद्धि कहाँ लटकी होनी चाहिए? शिव बाबा के पास। देहधारी नहीं है कोई, शरीरधारी नहीं है, वो तो अशरीरी है, तो उनको हम बुद्धि से याद कर सकते हैं। देह अभिमान तोड़ हमें देह अभिमानी बनना है। फिर हम जब सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, तो नीचे उतरते आएंगे। वो फिर अपने आप होगा, उसमें कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम पुराना अपना हिसाब किताब जब चुकतू करेंगे ना, तब सुख शांति के राज्य में जा पाएंगे। कोई तकलीफ नहीं देता है बाबा, सिर्फ एक ही बात कहता है, तुम मेरी श्रीमत पर चलो। और श्रीमत पर चलेंगे तो ऑटोमेटिकली राजाई का तिलक मिल जाएगा, वरदान मिल जाएगा। बाबा कहता है आयुष्मान भव, पुत्रमान भव, ये सारे वरदान मिल जाते हैं। वहाँ आयु भी ज्यादा होती, बच्चा भी एक बच्चा एक बच्ची होती, तो सब कुछ मिल जाता है। सतयुग त्रेता में हर एक का आत्मिक प्यार होता है, जिस्मानी प्यार नहीं होता है। तो बाबा कहता है अगर आप पूरा बलिहार जाएंगे तो मैं भी 21 बार बलिहार जाऊंगा। तो ऐसे बाबा को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। अगर बलिहार नहीं जाएंगे तो बाबा ने कहा फिर तो सौतेले बनेंगे, और सौतेले बनेंगे तो 2100 जन्म प्रजा में आएंगे। तो हमें राजा बनना है तो मेहनत करनी है। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो हमें मातेला बन करके पूरा श्रीमत पर चल करके विजयी बनना है, हार नहीं खानी है। माया पर जीत पा करके जगत जीत बनना है। भगवान के याद करके उनकी श्रीमत पर चल करके स्वयं को विकारों के और कर्म बंधन से मुक्त होना है। और मुक्त होने के लिए क्या करना है? अशरीरी बनने का होमवर्क, अभ्यास करना है। तो ये होमवर्क हमें करना है। आज का बाबा का वरदान है चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। बाबा कहता है संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है? सदा सुख शांति खुशी के ज्ञान के आनंद के झूले में झूलना। ज्ञान संपन्न है तो ऐसा महसूस होगा। बाबा ने कहा सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहो। मुझे कौन मिला है और मैं क्या बनने वाला हूं। तो चेहरे पर भी प्राप्ति प्राप्ति। बाबा ने कहा उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे। जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर वो चमक थी, तो अविनाशी प्राप्ति है। जो राजा महाराजा होते कितनी चमक रहती है उनके चेहरे पर। तो बाबा कहता तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दे। स्लोगन है खुश नसीब वो है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठकर अनुभव करते हैं। मैं परमात्मा की श्रीमत पर चलकर भोलेनाथ शिव बाबा से 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करने वाली, श्री कृष्ण समान पुरुषार्थ करने वाली, माया जीत जगत जीत आत्मा हूँ। अपने चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाली सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे भगवान पढ़ा रहा है। इसी नशे में रहना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।